दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, इंडिया के कई राज्यों में आर्मी कैंटोनमेंट, एयरफोर्स स्टेशन, बीएसएफ कैंप और रेलवे स्टेशन के पास सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये कैमरे मेड इन चाइना थे। इसमें सिम कार्ड लगे थे और इनकी लाइव फीड सीधे पाकिस्तान पहुंच रही थी। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक असली जासूसी नेटवर्क था जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और बैंड आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI चला रहे थे। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि जो कैमरे इस्तेमाल हो रहे थे वो अमेजन पर 2000 से 9000 रुपए में आसानी से मिलते हैं। आइए समझते हैं कि ये पूरा रैकेट कैसे काम कर रहा था, कैसे पकड़ में आया और इससे इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे शुरू हुई पड़ताल? 14 मार्च 2026 को गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस स्टेशन में तैनात एक बीट ऑफिसर को एक टिप ऑफ मिली। भोवापुर इलाके में कुछ लोग संदिग्ध तरीके से रेलवे स्टेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोकेशन के वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि ये सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे थे, ये एक पूरे नेटवर्क के हिस्सा थे जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड सुहेल मलिक उर्फ रोमियो निकला, जो बिजनौर का रहने वाला है। ऊपर से सुहेल गाजियाबाद में एक बेकरी में डेली वेजर के तौर पर काम भी करता था, लेकिन असल में वो आईएसआई की पैरोल पर था। जांच में पता चला कि सुहेल ने 2020 से 2025 तक पुणे और मुंबई में रहकर वहां की सेंसिटिव लोकेशन की जानकारी आईएसआई को पहुंचाई। इसके बाद वो गाजियाबाद शिफ्ट हो गया और वहां से इस जासूसी मॉड्यूल को लीड करने लगा था। गाजियाबाद पुलिस ने सुहेल के अलावा इमरान उर्फ महक, प्रवीण राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और ऋतिक गंगवार को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद वाला मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी इनपुट मिलने लगे। 10 अप्रैल 2026 को स्पेशल सेल ने एक और बड़ा मॉड्यूल तोड़ा। इस बार कनेक्शन सीधा BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से था, जो एक बैंड आतंकवादी संगठन है। इसे आईएसआई के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। इस ऑपरेशन में 11 लोग गिरफ्तार हुए। पंजाब और दिल्ली से इन्हें पकड़ा गया। 9 सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए जो कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, मोगा, अंबाला, कठुआ, बीकानेर और अलवर जैसी सेंसिटिव लोकेशन पर लगाए गए थे। ये सब जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ आर्मी कैंटोनमेंट है, इंटरनेशनल बॉर्डर करीब है और सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार मूवमेंट हो रही है। इनसे 3 विदेशी PX-5 पिस्टल, एक देसी कट्टा और 24 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं था। आईएसआई एक अलग मॉड्यूल भी तैयार कर रही थी जो इन्हीं लोकेशन पर ग्रेनेड अटैक करने वाला था। दोनों मॉड्यूल मिलाकर अब तक कुल 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। और अब ये केस NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। मॉड्यूल का तरीका क्या था? अब सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। इसका जवाब है चाइनीज सोलर सीसीटीवी कैमरे। ये कैमरे आम सीसीटीवी कैमरों से बिल्कुल अलग हैं। नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे को बिजली की वायरिंग चाहिए, वाईफाई या ईथरनेट का कनेक्शन चाहिए और उन्हें किसी DVR यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ये सोलर कैमरे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इनमें सोलर पैनल लगा है, बिल्ट इन बैटरी है और 4G सिम कार्ड से इंटरनेट कनेक्ट होते हैं। मतलब ना बिजली चाहिए, ना वाईफाई, ना कोई वायर, बस कहीं भी लगाओ और ये काम करने लगते हैं। इन्हीं फीचर्स की वजह से आईएसआई के हैंडलर्स ने इस कैमरों को चुना। गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक हैंडलर्स ने खास तौर पर इन चाइनीज कैमरों को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया क्योंकि ये बाजार में आसानी से मिलते हैं, सस्ते हैं, बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिम कार्ड और सोलर पैनल बिल्ट इन हैं और इनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। कैमरे लगाने के बाद एक मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया जाता था जो गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स रियल टाइम में लाइव फुटेज देख सकते थे। फिर ये फुटेज व्हाट्सएप के जरिए आगे शेयर होती थी। पाकिस्तान के हैंडलर्स के पास गूगल मैप्स का एक्सेस था। वो अपने मॉड्यूल मेंबर्स को बताते थे कि कैमरा कहां लगाना है और अगर कोई पूछे तो बोलना है कि म्यूनिसिपैलिटी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आए हैं।
रिक्रूटमेंट कैसे होती थी। इस नेटवर्क का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि इसमें शामिल ज्यादातर लोग गरीब और बेरोजगार नौजवान थे। हैंडलर्स इंस्टाग्राम पर ऐसे नौजवान ढूंढते थे जो मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर मैकेनिक या सीसीटीवी ऑपरेशन जैसे टेक्निकल स्किल वाले हों और जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। फिर इन्हें पैसों का लालच देकर नेटवर्क में शामिल किया जाता था। एक कैमरा लगाने के लिए 8,000 से 10,000 रुपए तक दिए जाते थे। कुल मिलाकर हर रिक्रूट को 16,000 से 17,000 रुपए मिलते थे। फंडिंग यूपीआई अकाउंट्स के जरिए की जाती थी और कुछ पैसा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से जनरेट होता था। ये जासूसी रैकेट एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट ने 2 फेज में कुल 2,74,389 सीसीटीवी कैमरे लगाए। पहले फेज में सितंबर 2020 से नवंबर 2022 के बीच 1,40,000 कैमरे लगे। ये सारे कैमरे चाइनीज कंपनी हिकविजन के थे। हिकविजन वो कंपनी है जिस पर पूरी दुनिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स उठ रहे हैं। अमेरिका ने 2022 में हिकविजन के कैमरों की बिक्री और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। कनाडा ने 2025 में हिकविजन को अपना ऑपरेशन बंद करने का आदेश दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया समेत कई देशों ने सरकारी इमारतों में इन कैमरों पर पाबंदी लगाई और अप्रैल 2026 में इंडिया ने भी चाइनीज वीडियो सर्विलांस इक्विपमेंट पर बैन लगा दिया था। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा ने 1 अप्रैल को कहा है कि पहले फेज में लगे सारे 1,40,000 हिकविजन कैमरे फेज वाइज हटाए जाएंगे और सिक्योर सिस्टम से रिप्लेस किए जाएंगे। पहले फेज में 50,000 कैमरे को बदलने की मंजूरी दी गई है। सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने भी कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया है कि अब सीसीटीवी कैमरों के लिए सख्त सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू कर दिए गए हैं। हार्डवेयर में सिस्टम ऑन चिप जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य कर दी गई है। डिवाइसेस को अनऑथोराइज्ड रिमोट एक्सेस के खिलाफ टेस्ट करना जरूरी है। अब तक सीसीटीवी कैमरों के 507 मॉड्यूल सर्टिफाइड हो चुके हैं और सरकारी विभागों पर पाबंदी लगा दी गई है। वो ऐसे कैमरे न खरीदें जो इन मानकों पर खरे न उतरते हों। लेकिन समस्या ये है कि सोलर कैमरे अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बिक रहे हैं। दिल्ली में नेहरू प्लेस, चांदनी चौक और भागीरथ प्लेस जैसे मार्केट में ये आसानी से मिलते हैं और जब तक ये मार्केट में उपलब्ध रहेंगे आईएसआई जैसी एजेंसियां इनका इस्तेमाल करती रहेंगी। साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर एन.के. गोयल का कहना है कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जिसमें पब्लिक प्लेस पर लगे हर सीसीटीवी कैमरे का रजिस्ट्रेशन हो, उसके मालिक की पहचान दर्ज हो और बिना पहचान वाले कैमरे पूरे देश में ढूंढकर हटाए जाएं। ये कहानी सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की नहीं है, ये कहानी इस बात की है कि 2,000 रुपए का एक सस्ता कैमरा आपके देश की सिक्योरिटी में सेंध कैसे लगा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।